वेलकम टू बिजनेस मॉकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की बिजनेस न्यूज में हम बात करेंगे कैसे जापान की पॉलिटिकल पार्टी को अब एक एआई चला रहा है। फिर हम बात करेंगे हिंडनबर्ग की, क्योंकि सेबी की रिपोर्ट आ गई है अडानी ग्रुप के ऊपर लगे हुए एलिगेशन की और ये रिपोर्ट फाइनल रिपोर्ट है। फिर हम बात करेंगे आदित्य बिरला कैपिटल की, लेकिन सबसे पहली बिजनेस न्यूज है नेक्टो फार्मा की। और आप शायद ये सोच रहे होगे कि कल के दिन नेक्टो फार्मा 5% क्यों रैली कर गया। देखिए उसके पीछे का रीजन है यूएस एफडीए, क्योंकि यूएस एफडीए ने हैदराबाद के कोथूर फैसिलिटी को VAI क्लासिफाई किया। अब ये VAI क्या होता है वो समझाता हूं आपको। देखिए VAI यानी कि वॉलंटरी एक्शन इंडिकेटेड। इसका मतलब है कि इंस्पेक्शन के दौरान सिर्फ माइनर इश्यूज ही पाए गए कंपनी के अंदर और कंपनी उसको खुद एड्रेस कर सकती है और अप्रूवल्स डिले होने का रिस्क भी नहीं है। अब ये यूएस एफडीए का आपको पता ही होगा, यूएस एफडीए हमेशा इंस्पेक्शन करता रहता है और जितनी भी फार्मा कंपनीज होती हैं अगर यूएस एफडीए ने कुछ प्रॉब्लम उसमें जाहिर कर दी तो फिर उनको अपना ड्रग्स सेल करने में बहुत प्रॉब्लम आता है, क्योंकि यूएस एफडीए के जो रूल्स हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, ना कि FSSAI की तरह कुछ भी कहीं भी सेल कर दो। हालांकि यूएस एफडीए मेडिकल फील्ड के अंदर ही काम करता है। अगली बिजनेस न्यूज है पेटीएम, फोन पे और क्रेड की। और ये न्यूज उनके लिए भी है जिन्होंने इनमें इन्वेस्ट कर रखा है और जो क्रेडिट कार्ड का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि अब क्रेडिट कार्ड से रेंट पेमेंट आप लोग नहीं कर पाओगे, क्योंकि आरबीआई के नए नॉर्म्स के बाद फिनटेक एप्स ने ये सर्विस रोक दी है। पहले लोग क्या करते थे कि रेंट पे करके रिवॉर्ड पॉइंट, कैशबैक और फिर कई बार तो इंटरेस्ट फ्री पीरियड का फायदा भी लेते थे, लेकिन 15 सितंबर के सर्कुलर ने इस रूल्स को बहुत ज्यादा टाइट कर दिया है और अब पेमेंट एग्रीगेटर्स सिर्फ वही मर्चेंट्स के लिए ट्रांजैक्शंस प्रोसेस कर सकते हैं जिनका केवाईसी और डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ हो। मतलब कि अब टेनेंट्स को वापस से बैंक ट्रांसफर या फिर चेक पर स्विच करना होगा। टेनेंट्स यानी कि जो किराएदार हैं वो। अगली बिजनेस न्यूज है ब्लू मोटर्स एनर्जी की। और ब्लू मोटर्स एनर्जी ने निखिल कामत ओमनीटेक से $30 मिलियन का फंड रेज किया है और ये जो टोटल फंडिंग है वो इसके वजह से $50 मिलियन तक पहुंच गई है, यानी कि 20 मिलियन पहले और ये 30 मिलियन, टोटल 50 मिलियन। और कंपनी इस फ्रेश कैपिटल को अपने 10,000 ट्रक्स के एनुअल मैन्युफैक्चरिंग करने के टारगेट को पूरा कर सकती है। मतलब कि इन पैसे से क्या होगा, कंपनी चाहती है कि वो एनुअली 10,000 ट्रक्स को मैन्युफैक्चर करे, साथ ही साथ LNG और इलेक्ट्रिक ट्रक्स के जो प्रोडक्शन है उसको भी स्केल अप किया जा सके। वैसे तो ये कंपनी मेजरली इसी में काम करती है और ब्लू एनर्जी मोटर्स जो है वो ऑलरेडी 1,000 LNG ट्रक्स बेच भी चुकी है और उन LNG ट्रक्स ने 60 मिलियन किलोमीटर कवर भी किया है। और इसके वजह से सबसे अच्छी चीज ये हुई कि 15,000 टन से ज्यादा का कार्बन एमिशन रिड्यूस हो चुका है। अगली बिजनेस न्यूज है एआई सेक्टर से रिलेटेड। एआई की दुनिया में इससे हैरान कर देने वाली चीज और इससे अजीब चीज आपने आज तक नहीं सुनी होगी। हुआ यूं कि जापान के एक पॉलिटिकल पार्टी के हेड ने रिजाइन दे दिया और फिर पार्टी ने एआई को अपॉइंट कर दिया। डिटेल में मैं बताऊं तो साइसेई नो मिची पार्टी ने अपना नया लीडर चूज किया जो कि एक एआई है जिसका नाम है पेंगुइन। मतलब इसको अभी बनाया जा रहा है, अभी इस पे काम भी चल रहा है। और ये डिसीजन तब हुआ जब उनके फाउंडर शिंजी इशिमारू का रिजाइन आया और उस वक्त पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट्स इलेक्शंस हो रहे थे और वो हार गए थे। उससे ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे पॉलिटिक्स पे, लेकिन सिनेरियो ये है कि क्योटो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट कोकी ओकुमारा इस एआई और जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके बीच ह्यूमन लिंक रहेंगे। अब मतलब आप समझो खुद, अभी एक एआई है तो एक लिंक होना तो जरूरी है ह्यूमन और पॉलिटिकल पार्टी का। साथ ही साथ एआई को ट्रेन करके क्रूशियल डिसीजंस लेने भी दिए जाएंगे, पर हाँ पॉलिटिकल एक्टिविटीज मेंबर्स ही डिसाइड करेंगे। और आप खुद सोचो ये किस तरीके की चीजें जापान कर रहा है और इंडिया को देख लो आप, अभी हम क्या कर रहे हैं, हम बना रहे हैं रील्स, हम फॉलो कर रहे हैं एआई ट्रेंड्स कि आज गिबली इमेज बना दिया, आज ये बना दिया, आज वो बना दिया। बट हमें भी कुछ एआई में बहुत जल्द बड़ा करना होगा। अगली बिजनेस न्यूज है वोडाफोन आइडिया की। वोडाफोन आइडिया ने अपने कस्टमर एक्सपीरियंस को और अच्छा करने के लिए टीसीएस के साथ एक एआई ड्रिवन ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और ये 5 साल का एंगेजमेंट जो है वो टीसीएस के फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स हॉब्स और ट्विन एक्स पर बेस्ड है। और अगर आप टीसीएस में इन्वेस्टेड हो तो ये दो प्रोडक्ट्स के बारे में आप जरूर पढ़ना, काफी इंटरेस्टिंग है। अगर हम हॉब्स की बात करें तो ये वोडाफोन आइडिया में बिजनेस सपोर्ट सिस्टम का डिजिटल बैकबोन बनेगा, जबकि ट्विन एक्स एआई एमएल इंटेलिजेंस और सिनेरियो सिमुलेशन से पर्सनलाइज्ड सर्विस इनहेंस करेगा। और अगर हम इन दोनों प्रोडक्ट्स के बारे में बात करें टीसीएस हॉब्स, तो ये मैंने बताया बिजनेस सपोर्ट सिस्टम में यूज होता है। और साथ ही साथ अगर हम दूसरे प्रोडक्ट को देखें जो कि टीसीएस ट्विन एक्स है, तो ये बेसिकली डिजिटल ट्विन
के कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड है। अब डिजिटल ट्विन क्या होता है, देखिए आपने आयरन मैन की मूवी देखी होगी जिसमें सामने ऐसे ऐसे सर्कल दिखता रहता है, हाथ डालता है उसके अंदर, फिर हाथ निकालता है, तो कुछ वैसा ही होता है। आप इसको यूट्यूब पे सर्च करना, काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। और अगली बिजनेस न्यूज पे जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि टीसीएस और वोडाफोन आइडिया की जो पार्टनरशिप है वो 15 साल पुरानी पार्टनरशिप है और अब ये लोग एआई भी इंटीग्रेट करने वाले हैं। और अगर आप चाहते हो कि मेरी और आपकी पार्टनरशिप बहुत लंबी चले तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे हिट कर दें, ताकि जब हम 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुंचे तब भी आपका और हमारा साथ बना रहे। और अगर ये सब बिजनेस न्यूज पसंद आई है तो प्लीज एक लाइक कर दें। हम बहुत समय से कोशिश कर रहे हैं 50 लाइक को हिट करने का, बट वो बैरियर हम तोड़ नहीं पा रहे हैं, तो इसके लिए मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है। अगली बिजनेस न्यूज है अडानी ग्रुप की। अडानी ग्रुप को बहुत ही बड़ा रिलीफ मिला है क्योंकि सेबी ने अभी अभी हिंडनबर्ग के स्टॉक मैनिपुलेशन और टैक्स हेवन मिसयूज वाले एलिगेशंस को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया है। हालांकि पूरे देश में इस तरह का सेंटीमेंट क्रिएट हुआ है कि कभी कभी इन चीजों पे भी भरोसा नहीं होता है कि क्या सेबी वाकई में सही डिसीजन ले रही होगी, बट फिर भी मेरा भरोसा अभी भी सेबी के ऊपर कायम है और मुझे लगता है सेबी ने जो भी रिपोर्ट दिया होगा वो सही ही दिया होगा। और सेबी ने तो ये भी क्लियर किया है कि कोई भी रेगुलेटरी वायलेशन नहीं हुआ है और सभी लोन्स और रीपेमेंट्स इंटरेस्ट के साथ कंप्लीट हुए थे। अगर मैं आपको बताऊं कि एलिगेशन क्या था, शायद आप भूल गए होंगे, तो 2023 के अंदर हिंडनबर्ग ने अडानी पर इन्फ्लेटेड वैल्यूएशन और रिलेटेड पार्टी डील्स को छुपाने का आरोप लगाया था, लेकिन सेबी ने कहा कि ये ट्रांजैक्शंस उस वक्त के लॉ के मुताबिक वैलिड थे। अगली बिजनेस न्यूज है आदित्य बिरला कैपिटल की। आदित्य बिरला कैपिटल के स्टॉक्स ने पिछले 6 महीने में 72% का रिटर्न दिया है और मोतीलाल ओसवाल की अगर हम बात करें तो इसमें अभी भी 20% का अपसाइड है और टारगेट प्राइस 340 रुपीज का सेट किया गया है। लेकिन जब आप कई सारे ब्रोकर्स का डेटा देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि उन्होंने एनबीएफसी, एचएफसी, एएमसी और इंश्योरेंस बिजनेस को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ का फैक्टर बताया है और कई सारे जो ब्रोकर्स हैं वो ये भी कहते हैं कि इसमें प्रॉफिटेबिलिटी काफी है। बाकी आप सोच समझ के इन्वेस्ट करना। बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।